प्रभावित करने वाली थी। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ देर के अभ्यास के बाद दक्ष का चेहरा खिल गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस अभ्यास को भी पूरा कर लिया। इतने दिनों की तलवारबाजी के अभ्यास के बाद दक्ष अब 8 तलवारों के एक साथ इस्तेमाल करने की क्षमता को विकसित करने में कामयाब हो गया था। दक्ष ने अपनी तलवारबाजी तकनीक की जांच करने के लिए अभ्यास करने का फैसला किया। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल किया और अगले ही पल उसकी आध्यात्मिक छाया प्रकट हो गई। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक छाया से कई घंटों तक युद्ध किया। दक्ष ने अपनी तलवार वापस रख दी। आखिरकार दक्ष अपनी तलवारबाजी तकनीक के अभ्यास से पूरी तरह से संतुष्ट था। तभी काले बिल्ली की आवाज दक्ष के कानों में पड़ी, गुरु, आपने अपनी तलवारबाजी तकनीक में काफी सुधार किया है। तो ठीक है, चलो मुकाबला कर अपनी अपनी क्षमता को परखते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने कितना सुधार किया है। दक्ष ने कहा, हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं। अपन यहाँ आपको ये बताने के लिए आया है कि पवित्र साम्राज्य के योद्धाओं को अपने साथ ले जाने के लिए चंद्रदेवी यहाँ आई। दक्ष ने कहा, मुझे अभी भी अपनी क्षमता को बेहतर करने के लिए अभ्यास करने की जरूरत है। तुम उन सभी योद्धाओं का नेतृत्व करो, मैं तुम्हें कुछ अभ्यास संसाधन दूंगा। सभी योद्धा उन संसाधनों को तरीके से विकसित करें। उनकी क्षमता में तेजी से इजाफा हुआ है। दक्ष ने स्टोर पत्थर के अंदर 4 महीने बिताए थे, जो कि बाहरी दुनिया के 1 महीने के बराबर था। क्या आप उनसे नहीं मिलना चाहते हैं? क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि उन्हें यहाँ कौन लाया? काले बिल्ली ने पलकें झपकाई और मुस्कुराने लगा। अचानक दक्ष के चेहरे का भाव बदल गया। ठीक है, चलो देखते हैं। दक्ष और काला बिल्ला गुफा से बाहर निकल आए। सामने प्राचीन महल था। महल के सामने 74 मीटर ऊंची एक प्रतिमा लगी हुई थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा बेहद मजबूत थी। लाल पहाड़ी क्षेत्र के भीतर खतरा होते ही मूर्ति से प्रकाश की किरणें निकलती और अपने विरोधी योद्धाओं को मार सकती थी। यानी उस मूर्ति के माध्यम से वहां के योद्धा पूरी तरह से सुरक्षित थे। प्रतिमा के नीचे पवित्र समुदाय के 200 से अधिक योद्धा पंक्तिबद्ध थे। वो उत्साहित थे। एक 20 वर्षीय युवती जिसने सफेद रंग की पोशाक पहन रखी थी, उसने कहा, राजकुमार दक्ष ने हमेशा हमारे लिए भला सोचा है। वो हमेशा हम सभी का ख्याल रखते हैं। दूसरी युवती ने कहा, पेंटिंग के अंदर मेरी भी क्षमता काफी तेजी से विकसित हुई थी और मैं पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति में हूं। यदि मुझे चंद्रदेवी का मार्गदर्शन मिल जाता है तो निश्चित रूप से मेरी क्षमता में काफी विकास होगा। एक योद्धा ने कहा, पेंटिंग के अंदर मैंने दुर्लभ औषधि देखी थी जिसके सेवन के बाद मेरा शरीर तेजी से विकसित हुआ। वहां मौजूद सभी तो गौखुर क्षेत्र के अन्य योद्धाओं के मन में उसके लिए अलग तरह की धारणा बनती। परिणीता ने कहा, यदि वारिस चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे खिलाफ युद्ध की मंशा कैसी रहेगी? परिणीता की युद्ध क्षमता वास्तव में बढ़ी थी। वो पहले से कई गुना बेहतर हुई थी। तुम मेरा सामना नहीं कर सकती हो। संभव है कि तुम्हें इसके लिए भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। यदि तुम्हें हानि पहुंचती है तो ये उचित नहीं होगा। कौरवनाथ मुस्कुराया। सुरंग में जाने के बाद परिणीता की युद्ध क्षमता कुछ मायनों में कौरवनाथ से बेहतर हुई थी। चंद्रदेवी ने पिछले कुछ दिनों में परिणीता को काफी कुछ सिखाया। निश्चित रूप से वो दोनों अच्छे प्रतिद्वंदी थे। हालांकि कौरवनाथ को अब भी लगता था कि परिणीता उससे ज्यादा कमजोर है। इससे पहले कि परिणीता कुछ कहती, दक्ष ने उसे रोकते हुए कौरवनाथ से कहा, यदि आपको सच में लगता है कि हम युद्ध करें तो हम जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, यदि तुम तैयार हो तो ये मेरे लिए सोने पर सुहागा है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौरवनाथ ठहाका लगाते हुए गुफा से बाहर निकल गए। शुचेंद्रनाथ और कोकिला ने एक दूसरे को देखा। वो जानते थे कि यदि मुकाबला हुआ तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। परिणीता ने दक्ष की कलाई पकड़ ली और कहा, मुझे उससे लड़ने दो। कोई जरूरत नहीं, मैं इस लड़ाई को टाल नहीं सकता। यहाँ से जाओ और पवित्र समुदाय के योद्धाओं को यहाँ से जाने को कहो। कहते हुए दक्ष भी गुफा से बाहर चला गया।
दक्ष और कौरवनाथ दोनों मनीषांक की प्रतिमा के नीचे खड़े थे। दक्ष और कौरवनाथ के बीच इस समय 300 फीट की दूरी थी। उन दोनों के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा बेहद मजबूत थी। कौरवनाथ ने ऊंची आवाज में कहा, पुरोहित, क्या तुम अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हो? दक्ष ने अपना सर हिलाया और कहा, मैं युद्ध की हर तकनीक में बेहतरीन हूं। वास्तव में मैं हथेली तकनीक में कुशल योद्धा हूं। कौरवनाथ आगे बढ़ने लगा। कौरवनाथ ने हथेली तकनीक का इस्तेमाल किया और दक्ष पर हमला कर दिया। कौरवनाथ का हमला घातक था। जहां तक परिणीता का सवाल था, उसकी भौहें तन गई, क्योंकि वो दक्ष के लिए काफी चिंतित थी। हालांकि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि दक्ष हार जाएगा, लेकिन उसे यकीन था कि दक्ष अपनी सारी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, चाहे वो इस मुकाबले में पिछड़ भी जाता है। ऐसे में कौरवनाथ उसे क्षति पहुंचाने और अपमानित करने की कोशिश कर सकता था। कौरवनाथ के एक ही हमले में दक्ष के पांव लड़खड़ा गए और वो बुरी तरह से घायल हो गया। कौरवनाथ हंसा। क्या हुआ पुरोहित जी, क्या तुमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी? दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कौरवनाथ लगातार हमला करता रहा, जबकि दक्ष सुरक्षात्मक तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था। कौरवनाथ का कवच उच्च स्तरीय क्षमता से संपन्न था। दक्ष ने कवच की क्षमता का अनुमान लगाया। इस कवच पर यदि चंद्रहास तलवार से भी हमला किया जाएगा तो भी कौरवनाथ को क्षति नहीं पहुंच सकती। कुछ देर तक कौरवनाथ के हमलों का सामना करने के बाद दक्ष आक्रामक हो गया। उसके चेहरे पर क्रूरता स्पष्ट रूप से दिख रही थी। दक्ष ने भी आक्रमण शुरू कर दिया।